नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो क्या कहता है आज का आपका राशिफल, कैसे आप अपने दिन को और भी ज्यादा बेहतर बना पाएंगे, क्या है आज की काम की बात, इन तमाम बातों को हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है पंडित जय जी आपका। गणपति। जय गणपति। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ हो। तो पंडित जी से हम जानेंगे आज कैसा रहेगा आपका दिन। आज के दिन आप कहां फोकस करें जिससे आपका दिन और बेहतर हो, आपके सभी काम बन जाएं। तो पंडित जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। जी बिल्कुल, आज का पंचांग देखते हैं हम लोग। संवत 2076 वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक है। इस बीच में कोई शुभ कार्य आपको नहीं करना है। तो ये आज का पंचांग है। आज का दिन आपका कैसा रहेगा आपको पता चलेगा। इसके साथ ही साथ सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना है क्योंकि राहु काल लगा हुआ है। बढ़ते आगे, राशि फल का सिलसिला शुरू करने से पहले दर्शकों पंडित जी से जान लेते हैं कि आज वो किस खास रत्न के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही उस रत्न का रिश्ता किससे है। शशि जी, राशि फल की हम शुरुआत करें उससे पहले आप रत्न और उससे जुड़े रिश्ते के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आज हम लोग पुखराज के विषय में बात करेंगे और आगे चर्चा करते हैं। दर्शकों, रत्न और रिश्ते की श्रृंखला में आज हम लोग पुखराज की बात करते हैं। यह बात सामान्य किंतु बहुत प्रभावशाली है। पुखराज का संबंध है गुरु से, यानी संबंधित रिश्ते यानी जीव की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, यह रत्न का सबसे बड़ा महत्व है। आज मैं आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रह बृहस्पति यानी गुरु के रत्न पुखराज के विषय में बताऊंगा। गुरु का वजन ज्यादा होता है, सबसे हैवी प्लैनेट है। गुरु का संबंध जिस रिश्ते से है उस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। कीमती पुखराज धारण करने के पश्चात इसका पूरा लाभ मिले, इसके लिए हम आपको बताएंगे कौन सा जीव, कौन सा रिश्ता है जो पुखराज से कनेक्ट है। लेकिन पंडित जी, हमारे दर्शक इस वक्त इंतजार कर रहे हैं राशिफल का, तो आइए सबसे पहले हम लोग पहली 4 राशियों के राशिफल जान लेते हैं। जी बिल्कुल, पहले हम लोग मेष, वृष, मिथुन, कर्क के विषय में जानते हैं। मेष राशि, आज का फोकस भावनात्मक परिस्थितियों को सजगता के साथ लेना है, अन्यथा संबंधों में खटास आ जाएगी। थोड़ा संभल कर कार्य करने की आवश्यकता है। ऑफिस हो या फिर व्यापार, दोनों में ही स्थितियां आज अच्छी हैं। बस इस ओर ध्यान देना होगा कि जो भी कार्य करें उसमें गलती की आशंका कम से कम हो। आज आपको दूसरे से काम लेना होगा, साथ ही सहकर्मियों का भी पूरा सहयोग आपको रहेगा। सरकारी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को उन्नति का समय चल रहा है। आज के दिन कठोर मेहनत करिए, किसी भी कार्य को छोटा न समझें। अलर्ट, किसी की बुराई न करें, अन्यथा ऑफिस में टेंशन हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को भी आशंका है, जैसे सिर दर्द हो सकता है। आज हल्का ही भोजन करिए, वरना पेट खराब होने की भी आशंका है। वृष, आज का फोकस तकनीक का पूरा लाभ उठाना है। यदि आपको लगता है कि इस विषय में कम ज्ञान है तो स्वयं को अपडेट कर लीजिए। जो भी कमा रहे हैं उसमें बचत भी करते चलिए। आज सामाजिक दायरे को बढ़ाना होगा। भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रख के बिल्कुल मत बैठिए, कठोर मेहनत करिए, कर्म क्षेत्र में आप झंडे गाड़ेंगे। अलर्ट, आंख की रोशनी में कमी हो सकती है। अगर आंख में कोई दिक्कत है तो आलस ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अपने वॉलेट और कार्ड और आपका ई वॉलेट जो भी है, इसको बहुत ध्यान से यूज करिए, धन हानि हो सकती है। ऑफिस के काम से अगर यात्रा करनी पड़े तो उत्साहित होकर जाइए और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा आपको। मिथुन राशि, आज का फोकस सभी के साथ तालमेल बनाकर चलिए। यदि आज कोई विशेष पारिवारिक दिन हो तो उसे खूब उत्सव के साथ मनाइए। किसी पुराने मित्र से आज मुलाकात हो सकती है, जिससे मिलकर बहुत अच्छा भी लगेगा और काफी समय हो चुका है उससे मिले हुए। आपको वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। अलर्ट, यूरिन से संबंधित दिक्कतों की आशंका है। गर्मी चल रही है, खूब पानी पीजिए।
बाहर का भोजन करने से थोड़ा परहेज करें। यदि खाना ही पड़ रहा है तो भी ऑर्डर करते समय ध्यान लें कि जिसमें कम तेल कम मिर्च हो वही मंगाएं, वरना गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है। पेट की तकलीफ अगर काफी समय से चल रही है तो फिर डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। कर्क, आज का फोकस। आज अकेलापन सा महसूस हो सकता है, ऐसा लगेगा मानो भाग्य साथ नहीं दे रहा है। श्री गणपति जी का ध्यान करिए, तनाव छूमंतर हो जाएगा, जिससे मानसिक शांति भी आपको मिलने लगेगी। संतान की ओर से थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और आज उसके साथ समय भी बिताइए। यदि आप अविवाहित हैं तो अपने प्रोडक्ट यानी ब्रेन को थोड़ा सा शार्प करिए, कोई पुस्तक पढ़िए। घर में गेस्ट आ सकते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करिए, आनंद के साथ रहिए। अलर्ट, बेवजह की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, समय मत बर्बाद करिए। अगर आपके मतलब की बात अगर कहीं नहीं हो रही तो वहां से हट जाइए, अपना काम करिए। आर्थिक तंगी को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। अपनी दिनचर्या को अव्यवस्थित ना होने दें, सब कुछ टाइम टेबल से करें। तो ये था आज का राशिफल। आपने जाना कि अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आगे बढ़ेंगे पंडित जी, जो आप बता रहे थे कि रिश्ते और रत्न के बीच में क्या संबंध होता है, कौन सा रत्न किससे कनेक्ट करता है, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आज हम लोग पुखराज के विषय में बात कर रहे हैं। दर्शकों, पुखराज का सीधा संबंध है देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे गुरु, जो हमारे टीचर होते हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया हुआ था। गुरु के रूप में सर्वप्रथम हमें प्राप्त होते हैं माता पिता। देखिए, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तब तक उसको घर में जो भी ज्ञान मिल रहा है, तो माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं। तो माता पिता से जो सर्वप्रथम शिक्षा मिली, एक ये। दूसरा, जो माता पिता, वैसे तो आपको बताया जा चुका है कि सूर्य और चंद्रमा होते हैं, लेकिन जिस समय जैसे फादर पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं किसी चीज को, ज्ञान मिल रहा है, तो उस समय वो गुरु का प्रतिनिधित्व करने लगेंगे। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो शिक्षा देने वाला अध्यापक गुरु का पोस्ट पे आ जाते हैं। गुरु के प्रति प्रेम के साथ साथ आदर का भाव बहुत जरूरी है। पहले के युगों में अक्सर अपना परिचय लोग गुरु के नाम से देते थे। यदि गुरु की सेवा करने का कोई सौभाग्य मिले तो निश्चित रूप से पुखराज पूरा फल प्रदान करेगा। गुरु की सेवा करने का सौभाग्य कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो शशि जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में गुरु की महत्वता की जानकारी लोगों में कम हो रही है। तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि सामान्य जिंदगी में गुरु की कृपा लेने के लिए और क्या सरल और प्रभावशाली उपाय हो सकते हैं, ये आप जरूर बताइएगा। लेकिन अभी हम ले लेते हैं हमारी बाकी 4 राशियों का राशिफल। बिल्कुल, अब हम लोग सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक ले लेते हैं। सिंह राशि, आज का फोकस। खर्च की लिस्ट छोटी रखनी होगी। गैर जरूरी सामान आज टाल दीजिए खरीदने के लिए। आज मनोबल थोड़ा डाउन रहेगा। अगर कार्य न बने तो बिल्कुल निराश मत होइए, आगे सब ठीक होगा। आज का दिन अपने व्यक्तित्व को भी निखारने का है। लोगों को प्रभावित करने का मुख्य कार्य करें। कोई काम ऐसा करें जिससे लोग इंप्रेस हो सकें। प्रबंधन क्षमता का सदुपयोग करिए। टीम वर्क के साथ काम करिए, रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अलर्ट, निवेश सोच समझ कर करिए। आज निवेश पर लगाया गया धन नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। नशे से दूर रहिए। लोग आपको अगर बुलाएं कि आया पार्टी है, ड्रिंक कर लीजिए, अवॉइड करिए, मत जाइए। वाहन संभाल कर चलाएं। यातायात नियमों का भी पालन करें। मोबाइल से बात नहीं करें। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट लगा लें, 4 व्हीलर चलाते हैं सीट बेल्ट लगा लें। जो भी नियम है सिक्योरिटी के, उसको आप ना लें। कन्या राशि, आज का फोकस। आज क्रिएटिविटी वाले काम करिए, उस पर ज्यादा फोकस करिए। स्वयं की मार्केटिंग भी करनी होगी। कठोर परिश्रम से मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे आपको। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों को कोई दिक्कत है तो उसमें पीछे नहीं हटिए, उनकी मदद भी करिए। प्रोफेशनल लोगों से भी मुलाकात होगी, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अलर्ट, संबंधों पर आंच ना आने दें। जीवन साथी और मित्र के साथ विवाद से बचें। बीमार होने पर आप दवाई
बिना किसी से पूछे मत लें, नहीं तो एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर की सलाह लें तब लीजिए। आज एसिडिटी, गैस संबंधित दिक्कत हो सकती है। तुला, आज का फोकस, लोगों को ओबलाइज करते रहिए, दूसरों की मदद करिए। आज दूसरों को खुश करने का है। आज जो काम आप करेंगे उसकी खूबसूरती अलग ही होनी चाहिए। ऑफिस का वातावरण कूल रहेगा। आपके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति का काम बन रहा है तो उसकी हेल्प करिए, काम बने, अच्छी बात है। अलर्ट, किसी से भी बात करते समय उसकी उम्र का लिहाज करिए, कहीं कोई ऐसा ना बोल जाए जिसको उसको सम्मान पे ठेस पहुंच जाए। यदि आप अक्सर थोड़ा लेट पहुंचते हैं, एक आदत हो जाती है, तो लेकिन आज मत लेट पहुंचिए, आज हर काम टाइम पे करिए। वृश्चिक राशि, आज का फोकस, टीम वर्क के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मौके को हाथ से बिल्कुल ना जाने दे, भविष्य में उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं आपके। आपके काम करने की तरीके में कुछ नयापन होना चाहिए। मेहनत करते रहिए और स्टाइल भी बदलते जाइए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। मित्रों के साथ बैठकर कुछ सकारात्मक बातों पर चर्चा भी करनी चाहिए आज। अलर्ट, अक्सर दांतों की समस्या को लेकर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिए। हर काम को स्वार्थी तरीके से करने से बचिए, वरना संबंध खराब हो सकते हैं। कटु वचन आपके संबंधों को बिगाड़ भी सकता है। तो राशिफल हमने जाना, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि शशि जी लगातार हमारे पास ईमेल के जरिए सवाल भी दर्शकों के आ रहे हैं। क्या आज सवाल दर्शक पूछ रहे हैं ये हम जान लेते हैं। गाजियाबाद से केशव दुबे हैं और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4 जुलाई 2003। 4 जुलाई 2003 जी। और दोपहर 12:33 का इनका जन्म है जी। और जन्म स्थान कानपुर का है। इनका सवाल ये है कि ये अभी 11वीं कक्षा के छात्र हैं, अपना भविष्य कहाँ बनाएं, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हैं क्योंकि इनका जो मन है वो एनिमेशन के कामों में बहुत ज्यादा लगता है। केशव की कर्क लग्न है और वृष राशि, और सबसे अच्छी बात यह है कि केशव की कुंडली काफी मजबूत है, काफी अच्छी कुंडली। लेकिन जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो केशव का जो चंद्रमा है वो राहु के ग्रिप में आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन यही क्वालिटी, जब राहु का इफेक्ट मिलता है तो यही क्वालिटी जो होती है वो एनिमेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। कल्पना को एक इल्यूजन बना लेना, जो चीज़ है नहीं उसको भी दिखा देना ग्राफिक्स में, तो ये भी एक गुण है इनके अंदर। तो एनिमेशन लाइन इनकी बहुत अंदर से ही आवाज़ आ रही है, तो बिल्कुल ठीक है, ग्रह के अनुसार ही आ रही है। लेकिन अभी टाइम थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ये प्रॉपरली बीटेक करके अगर पहुंचते हैं एनिमेशन में, थोड़ा सा एजुकेशन लेने के बाद ये वहाँ एनिमेशन फील्ड में जाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा और ये जो करना चाहते हैं उसमें करने के इनको अधिकार भी काफ़ी होंगे। और उपाय में एक उपाय करना है इनको कि भगवान शिव मंदिर में जाएं, किसी शिवालय में जाएं, वहाँ पे दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं और प्रणाम करें। जो भी प्रार्थना करनी है महादेव से करें, जल्दी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ये था आपके सवाल का जवाब। पंडित जी जो उपाय बता रहे हैं, आशा करते हैं कि इसे आप ध्यान से सुन रहे होंगे और उपाय करेंगे तो आपको जो आप चाहते हैं वो फल बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए शशि जी, अब हम लोगों को आप ये भी बताइए कि किस तरह से पुखराज का पूर्ण फल प्राप्त होने के लिए देवगुरु बृहस्पति के प्रतिनिधि को प्रसन्न करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सरल तरीके से कैसे प्रसन्न करना है वो मैं बताता हूँ। दर्शकों, पुखराज का पूर्ण फल पाने के लिए और साथ ही गुरु की कृपा भी प्राप्त हो, इसके लिए एक बात अभिभावकों को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे कभी कभी अपने टीचर की बुराई करने लगते हैं कि ये टीचर ऐसा नहीं है, टीचर को आता नहीं है। ठीक है, साथ ही विद्यार्थी शिक्षकों का मजाक भी उड़ाते हैं। ये चीज कर रहे हैं, उनको धीरे से समझाइए कि ये गलत है। गुरुओं का सम्मान करिए, धीरे धीरे टीचर भी अपग्रेड होता जाएगा। तो और कभी किसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, टीचर की किसी भी एक्टिविटी को उसका उपहास नहीं करना चाहिए। यदि गुरु का सम्मान नहीं करेंगे तो पुखराज का पूरा फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। साथ ही गुरु कुपित भी हो जाएंगे। अब गुरु नाराज हो जाएंगे तो ज्ञान कम मिलेगा, तो ज्ञान ही आगे चल के डेवलप कराएगा, उन्नति कराएगा। तो
इस बात का ध्यान रखना होगा। बच्चों को तो खास तौर से टीचर की बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातों से अभिभावकों को भी मना करना चाहिए। इसके मर्म को समझना पड़ेगा। बृहस्पति ग्रह की कृपा से पुखराज जो फल देते हैं वो गुरु एक वृद्ध को भी रिप्रेजेंट करता है। मानिए टीचर नहीं है, आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि जहां आप टीचर का से कोई आपका इंटरेक्शन नहीं है, तो जो भी वृद्ध आदमी है, कभी सड़क में जाते समय कोई बुजुर्ग मिल रहा है, उसकी सेवा करिए। उसकी कोई हेल्प मांग रहा है तो उसको हेल्प कर दीजिए। ऑफिस में अगर कोई एजेड लोग हैं, उनकी मदद करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। वो उसमें जुपिटर है, गुरु है। गाय की सेवा कर सकते हैं, साक्षात गुरु हैं। यदि गाय की सेवा सीधे नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसा बना लीजिए कि किसी गौशाला में कोई डोनेट कर दिया तो अपना वहाँ गाय को वो लोग खिलाते पिलाते रहेंगे। तो यह सब गुरु के पुण्य जब बढ़ेंगे तभी गुरु की कृपा मिलेगी और पुखराज एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप पंडित जी से मिल रही जानकारी को ध्यान से सुन रहे होंगे और उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी बची 4 राशियों की और पंडित जी से जानेंगे आज के खास टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं। दोस्तों, हमारे खास शो समय चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शशि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब शेष बची राशि वाले दर्शकों की जिज्ञासा आप शांत कीजिए और बताइए कि आज उनका दिन कैसे बीतेगा। जी बिल्कुल। अब हम लोग धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि वालों के विषय में जानते हैं। धनु, आज का फोकस। आज थोड़ा भार महसूस होगा, अधिक जिम्मेदारी भी महसूस होगी। आपको बखूबी इसे निभाना है, इससे भागना नहीं है। किसी भी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं करिए, क्योंकि परमात्मा इस समय आपकी क्षमताओं की परीक्षा ले रहा है, वो चेक कर रहे हैं। तो मन प्रसन्न रखिए और काम करिए। दूसरी, प्रॉफिट की प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे और लाभ कमाया जाए। परिवार के साथ प्रफुल्लित होकर समय भी व्यतीत करिए। अलर्ट, कोई व्यक्ति आपको कहीं हस्ताक्षर करने के लिए कह रहा है तो सब कुछ देख लीजिए, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं सही है। भले ही वह व्यक्ति रिश्तेदार क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं करिए, एक बार पढ़ जरूर लीजिए। आकस्मिक खर्च आने की बहुत संभावना है, थोड़ा हाथ खींच के चलिए, पता नहीं कौन सा खर्चा आगे आने वाला है। जीवन साथी के साथ विवाद करने से बचें, किसी भी बात को तूल मत दीजिए और ज्यादा गर्मा गर्मी में बात भी नहीं करिए। मकर राशि, आज का फोकस। अगर आपने किसी से उधार ले रखा है तो अब उसको वापस करने की भी व्यवस्था बना लीजिए। धीरे धीरे भार उतरता जाए तो अच्छा ही रहता है। मन में बहुत से विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को ना आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि ये विचार सही है कि नहीं। हर विचार काम का नहीं है, तो फिल्टर करिए अपने विवेक से और फिर आगे उसके लिए प्लान करिए। आप अपने मन का अवलोकन करें। ऐसा तो नहीं है कहीं नकारात्मकता की ओर आप बढ़ रहे हो, हर बार निगेटिव ही सोचते हो, तो पॉजिटिव रहिए। पुरानी बातों को सोचकर आज अपना मन बिल्कुल खराब ना करें। किसी ने आपको कुछ भी कहा है, लेकिन आप अपनी ओर से अच्छा व्यवहार करिए, प्रेम दिखाइए। अलर्ट, ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मनमुटाव हो सकता है, तो उनसे प्रेम से रहिए, अन्यथा तालमेल बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर को दिखाइए और थोड़ा हाइजेनिक रहिए। कुंभ राशि, आज का फोकस। अपने प्रतिद्वंदियों के साथ सजग रहिए। आप दूसरों के दांत खट्टे कर सकते हैं, कुछ कामों में आपको सफलता भी मिलेगी। आपको केवल काम पर ही ध्यान देना होगा। वैसे आज से 1 महीने तक आपको बड़ा महत्वपूर्ण है, खूब मेहनत करिए। पिता और बड़े भाई का सम्मान करिए। दूर रहते हो समाचार लीजिए, हालचाल लीजिए। अलर्ट, बहुत अधिक दबाव बनाने से या चिल्लाने से टीम में काम नहीं होता, विरोध होने लगेगा। किसी भी बात को तुरंत रिएक्शन मत करिए। अगर कोई बात आपको खराब लग रही तो आराम से डिस्कस करिए, उनको बता दीजिए। यदि किसी से आपकी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है तो विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहिए, दूर रहिए, कम बोलिए। मीन राशि,
आज का फोकस, आज पेंडिंग काम सब निपटा लीजिए, कुछ भी पेंडिंग काम मत छोड़िए। जो काम काफी दिनों से रुके थे उनको भी आज सब समाप्त कर लीजिए। सुबह घर से निकलते समय सब कार्य को नोट कर लीजिए और बना लीजिए आज क्या क्या करना है और आज वो सब काम खत्म करने हैं। आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को लिखिए, इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। तो ये था बाकी बची 4 राशियों का राशिफल। पंडित जी ने बताया कि आज आपको अपना दिन कैसे बेहतर बनाना है। इसके बाद अब हम सवाल ले लेते हैं शशि जी, क्योंकि लगातार हमारे पास दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। एक दर्शक हैं कानपुर से बिल्लू मिश्रा, जिनका जन्म डेट ऑफ बर्थ है, हाँ जी बिल्लू मिश्रा, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1988 और सुबह 8:20 का इनका जन्म है। कानपुर जन्म स्थान है। सवाल ये पूछ रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे का काम करते हैं, काम चल नहीं रहा, कुछ और निवेश करने की सोच रहे हैं, क्या ये समय निवेश के लिए ठीक है? बिल्लू मिश्रा जी की कुंडली तुला लग्न की है और सिंह राशि है, और ग्रहों की स्थिति देखने के बाद और दशा देखने के बाद अभी व्यापार के लिए समय ठीक नहीं है। ये आपको जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऐसा ग्रही स्थिति से डायग्नोज भी हो रहा है। देखिए 3 अप्रैल 2019 से लेके 5 मई 2019 तक, फिर से नोट कर लिए, 3 अप्रैल 2019 से लेके 5 मई 2019 तक निवेश मत करिए। इस बीच में जो सामने वाला जो आपको कमिट कर रहा है वो हो सकता है वो पूरा नहीं कर पाए, तो किसी के कहने पर पूरा इन्वेस्ट नहीं करिए और इसके बाद समय ठीक होगा। और ओवरऑल जो समय ठीक होगा उसको होने में भी 1 साल लगेगा, नवंबर जाएगा। उपाय एक बताता हूं मैं आपको व्यापार के लिए, कि जो शुक्र है वो है वीनस, शुक्र वीनस, ये घर में पत्नी है। आप पत्नी को प्रसन्न रखिए, पत्नी को दुखी मत करिए, लक्ष्मी माता की कृपा स्वतः ही होने लगेगी। तो इतना उपाय आप करें। तो दोस्तों, आपने अपनी राशि के मुताबिक आज के दिन के बारे में जाना और जाना कि पुखराज पहनकर उसका पूरा लाभ आप कैसे ले सकते हैं। पंडित जी, आपकी अनमोल काम की बात अब बताइए, उसका समय हो चुका है, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। इस बार मैं बहुत ही सरल और जो सहज है, जो घरों में होता है, उसको लेके बताता हूँ। दर्शकों, घरों में अक्सर ये होता है कि घर में जो अपनी दीवार घड़ी होती है वो सेल खत्म हो जाता है तो रुक गई, ये खराब हो गई, तो घर में 4-5 लगी हैं, एक बंद पड़ी हुई है, काफी दिन से पड़ी है। ये व्यवस्था ठीक नहीं। घड़ी का बंद होना, एक समय का रुक जाना, भाग्य वृद्धि को रोक देना है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि घड़ी अगर खराब हो गई है तो उसको उतार लीजिए, रख दीजिए, हटा दीजिए, जो करना हो। सेल नहीं है तो सेल बदला लीजिए। टाइम बंद घड़ी बहुत दिन तक देखना, हर बार अक्सर रहता है घरों में होता है कि घड़ी देख रहे हैं, पता लगा रही है तो बंद है, दूसरी घड़ी देख लेते हैं, ये घड़ी बंद है दूसरी। ये 1 दिन 2 दिन चल जाएगा, लेकिन रेगुलर अगर 1 सप्ताह हो गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। घड़ियां घर में बंद नहीं होनी चाहिए और सेल प्रॉपरली होने चाहिए, और ख़राब घड़ियों को घर पे रखिए भी नहीं। अगर बननी है तो बन जाए, नहीं तो उनको आप हटा दीजिए। ये इसको आप लोग करें, और इस बात का बहुत अनमोल बात है, बड़ी सरल बात है, इसका ध्यान जरूर रखें आप लोग। तो ये थी आज के काम की बात। अगर आपके घर में भी कोई घड़ी खराब हो गई है तो आप उससे तुरंत बदल दीजिए, ठीक करवा लीजिए, और सेल खत्म हो गए हैं तो सेल दोबारा से डाल लीजिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। जय गणपति। सभी का दिन शुभ हो, सभी का दिन शुभ हो। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके राशि फल के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।